हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग अभी स्टार्ट। ब्लॉग नहीं, आज वीडियो है। चेहरे से रिलेटेड लेके कुछ आज चेहरे पे क्या अप्लाई करूँगी, कैसे करूँगी, तो आप लोग के साथ बताना है। काफ़ी दिन हो गया है और मैं आज सर पे भी तेल रखी हूँ। तो ये देखिए मेरे बाल ही गायब हो गए हैं। गाइस, आज मैं अपने चेहरे को ग्लोइंग करने के लिए लग गई हूँ तैयारियों में, क्योंकि थोड़ा सा चेहरा बहुत ज़्यादा डल साइड टाइप में हो गया था और थोड़ा सा चेहरा अजीब अजीब सा लग रहा था। तो मैं सोची क्यों ना चलो अपने चेहरे की ही केयर कर लिया जाए। तो ये है बेसन, और बेसन के साथ मैं ऐड करूँगी इसमें थोड़ा सा दही और दही और बेसन। थोड़ा सा पहले मैं दही को ऐड करूँ, बहुत थोड़ा सा, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा। हाँ, थोड़ा सा पैकेट में देखने से कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अभी मैं निकालूंगी तो आपको आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे है दही। ये दही मैं इसमें ऐड करूँगी और दही ऐड करने के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा हनी। और हनी डालने से क्या होगा, मेरे चेहरे को थोड़ा सा मुलायम और ग्लोइंग बहुत अच्छी तरीके से हमारे चेहरे पे एक जॉब होगा और अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे ग्लोइंग है। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले मिला लेती हूँ सारा चीज़ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो हनी भी मैं थोड़ा सा ही मिलाऊँगी। तो यहाँ मैं दही के बाद अब देखो यहाँ मैं मिला रही हूँ, देखिए मैं मिला रही हूँ हनी, और ये है हनी। तो यहाँ पे शहद को ऐड कर देती हूँ और इसके ऐड करने के बाद मैं अच्छे तरीके से इसे मिक्स करूँगी कि बहुत अच्छे तरीके से ये मिल जाए और देखने से भी थोड़ा सा लगे कि हाँ कुछ है। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से इसे मिला रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मिला रही हूँ और आज अपने चेहरे को चाँद की जैसे चमका देती हूँ। तो आप लोग भी देखिए किस तरीके से चमकते हैं। तो पहले मैं लेप को लगाती हूँ, लगाते समय मैं आपको तो गाइस आज मैं चली हूँ जो लेप बनाई हूँ इसे अपने फेस पे लगाने। तो पहले मैं ऐड करती हूँ, ठंडा है, ठंडा विंटर में ना क्या बोले, कुछ बोलने लायक नहीं है। और यहाँ पे मैं लिप लगा रही हूँ अपने फेस पे और देखिए इस तरीके से। और आज मेरे बाल में ऑयल भी है, तेल भी लगा हुआ, तो कुछ इस तरीके से है। तो चलिए मैं पहले इसे लगा लेती हूँ, फिर 10 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी। छोड़ने के बाद मैं फिर आप लोग के साथ धुलती हूँ जब इसे अपने फेस को, तो आपको दिखाऊँगी किस तरीके से चमक जाते हैं, चाँद के जैसे चेहरे बन जाते हैं। तो आई होप आप लोग इसे इस तरीके से आप लोग अपना करके फीडबैक मेरे साथ शेयर करिएगा। तभी धुलने के बाद दिखाती हूँ आप लोग। तो गाइस मैंने लगा के अपने चेहरे को साफ वगैरह कर लिया, तो कुछ शाइनिंग दिख रहा है। अभी जस्ट धुल के आ रही हूँ। ऐसे में कैसे साफ दिखता है। तो गाइस मेरा जो फेस पे लगा हुआ था वो मेरा धुल के साफ हो गया। आपको लग रहा है मेरे चेहरे पे शाइनिंग, तो शाइनिंग लग रहा है ना। और बाद में मैं इतने ज़्यादा ऑयल लगाई हूँ, इतनी ज़्यादा तेल लगाई। रात में हमें काफ़ी, जैसे रात में नहीं ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी कि आपको दिक्कत, या बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे सर भी दर्द हो रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा तेल लगा रही हूँ। मेरे चेहरे चमक रहे हैं। कैसा मेरा चेहरा अजीब सा लग रहा है ना अभी। तो अभी मैं चल रही हूँ अब पोछा मारने के बाद, बर्तन धो चुकी हूँ, पोछा मारूंगी। पोछा मारने के बाद मैं क्या करूँगी, बाल धुलूँगी। तो अभी तो मैं इस वेशभूषे में हूँ। ऐसे दिखा दूँ, ओके। तो बहुत ही गंदी आदत है। तो गाइस यहाँ पे मैं आ गई हूँ अब अपने बाल को धुल के सुखाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने शीशे में देख के इस तरीके से कुछ बाल को सुखा रही थी। तो मैं सोची चलिए पहले शीशे में देख लेती हूँ, तो फिर आप लोगों से बातें करती हूँ, क्योंकि बाल धुल चुकी हूँ, काम मेरा हो गया था सारा। तो फटाफट थोड़े चेहरे पर लग रहा था कि दाने हैं क्या हैं, तो यही चीज़ें था, तो मैं देखने लगी। तो चलिए मिलती हूँ अभी, आप लोग से देख लीजिए। तो गाइस मेरा ऑलमोस्ट बाल धुला गया है और मैं बालों धुल के कैसी अजीब सी लग रही हूँ ना, ऐसे थोड़े से। तो आज फेस का भी क्लीन, बहुत अधेरा सा लग रहा है चेहरे पे। 1 मिनट। तो गाइस मेरा बाल धुला चुका है और मैं अभी जस्ट चली हूँ थोड़ा सा हवाई लेने, और मैं अभी इसे पहनी हूँ अपने फ्रेंड को। इसलिए पहनी हूँ कि अभी मैं पोछा मार रही थी तो कपड़े मेरे गंदे हो जाते
और क्या बर्तन धुल रही थी, तो बर्तन धोते समय क्या होते हैं, उनके जो छिट्टे आते हैं तो हमारे कपड़े पे आ जाते हैं। तो मैं इसे कपड़ा धोते समय, पोछा मारते समय या बर्तन धुलते समय इसे ज़रूर पहनने की कोशिश हमेशा करती हूँ। तो अभी जस्ट मैं, हेलो गाइस, कैसे हो? और सुबह ही मॉर्निंग में कैसे हो? गुड मॉर्निंग हो गया था, तो इस समय भी शाम के बज रहे हैं 4 और मैं चल रही हूँ अपना काम करने। जो हमें क्या बनाना है, चूड़ा और मटर बनाना। तो पहले मैं मटर निकाल देती हूँ फ्रिज से। और अभी जस्ट हमारे यहाँ गेस्ट आए थे, बट कोई था नहीं तो वो लोग चले गए, बट मैं अकेली थी, इसीलिए इससे डर के नहीं मतलब उनके कहने का, जिससे मम्मी पापा लोग नहीं थे, इसलिए बड़े रहते हैं तो लोग बातें करते हैं, मिलते जुलते हैं। अब हमारी क्या वैल्यू तो यही चीज़ें था। अभी किचन मेरा भी फैला, आज मैं बर्तन नहीं धुली हूँ, मुझे ठंडा लग रहा था, थोड़ा सा मन भी सही नहीं था, इसीलिए भी काम नहीं हो रहा था। अब चलिए काम स्टार्ट करूँगी और काम करते करते मैं आप लोग से बातें भी करती रहूँगी। तो चलिए फटाफट मैं किचन की भी तैयार सफाई करती हूँ आप लोग के साथ। पहले ये सारे मीठे मैं इसमें डाल देती हूँ। ये क्या है? मीठा है। तो गाइस यहाँ पे मैं फटाफट थोड़ा सा स्पीड बढ़ाती हूँ, क्योंकि काम हो रहा था तो काम करने में थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो जाता, बहुत ज़्यादा लंबा, तो इसीलिए मैं इस अकॉर्डिंग थोड़ा तो यहाँ पे मैं अपने पहले किचन को क्लीन करने के काम में स्टार्ट हो गई हूँ। सारा चीज़ जो फैला हुआ था, सारा प्रिपरेशन तैयारियाँ स्टार्ट, क्योंकि चूड़ा मटर बनाना है। बज रहा है इस समय 4 और 4 जब बज रहा तो पापा जी का आने का टाइम हो गया। और मैं बोल रही थी मम्मी जी नहीं है, तो मुझे यही सब काम है फटाफट निपटाना है, क्योंकि सर भी आए थे। और आज तो मैं पूरा दिन खड़ा रह गई, लेटने का आराम ही नहीं मिला। तो चलिए मैं अभी यहाँ पे किचन साफ़ कर लेती हूँ। किचन साफ़ करके फिर मैं यहाँ पे चूड़ा भिगोऊंगी, और चूड़ा भिगो के यहाँ देखिए किचन इस तरीके से कुछ फैला हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ सर जो आए थे चले गए, उसके बाद कुछ गेस्ट आ गए थे। तो गेस्ट आने के बाद फिर मैं काम में लग गई, उनकी विदाई, उनको भी जाने के बाद तो फिर यहाँ पे मैं काम फटाफट करने लगी। और आप लोग से बात करने का बिल्कुल टाइम नहीं था, तो मैं सोची चलिए मेरी रिकॉर्डिंग, यहाँ पे मैं चूड़ा मटर बनाने जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं लहसुन चल रही हूँ, पहले काट लेती हूँ लहसुन, हरी मिर्च। कढ़ाई मेरी चढ़ चुकी है, तब फिर मैं मटर को छोड़ लूँगी। पहले मैं इसको सब धुल उड़ के साफ़ करके अच्छे तरीके से करके काट उठ के तभी मैं छौंकार लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं चलती हूँ, पहले धुल के लेते आई। अब धुल के लाने के बाद पहले मैं यहाँ कटिंग करती हूँ। कटिंग करने के बाद मैं कढ़ाई में तेल डालूँगी और गाइस यहाँ पे मेरा छौंकार लग चुका है और मैं इसमें सारी चीज़ डाल दी हूँ। मिर्च, मैंने जो हरी मिर्च थे, लहसुन पत्तियाँ थी, वो सब मैं डाल चुकी हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी मटर, और मटर डालने के बाद मैं इसे लो फ्लेम करके मैं ढक दूँगी। और जब तक मेरे मटर और ये होंगे, देखिए मटर मेरे हाथ में आ गए, तो ये मटर मैं बना रही हूँ चूड़ा मटर, क्योंकि कल घुगनी बना था आलू मटर का, तो आज चूड़ा मटर बना रही हूँ। और चूड़ा मटर छोंक के मैं चलूँगी बर्तन साफ करने। तो गाइस यहाँ पे मैं चूड़े को भिगोने जा रही हूँ, चूड़ा धुल देती हूँ, तब तक फूलेगा। यहाँ पे मैं चूड़ा धुल रही थी, तो मैं सोची कुछ बातें करती रहूँ, क्योंकि 2 बार चूड़ा धुल के रख दूँगी भिगो के, तब तक फूलेंगे। जब तक मैं बर्तन मांजूँगी और धीमी आंच में घोड़े होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं बर्तन मांजने चल रही हूँ, कुछ इस तरीके से सारे हाथ के आस्तीन उस्तीन मोड़ के,
हूँ, थोड़ी सी स्पीड अब बढ़ा देती हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। यहाँ पे बच्चा बाबू दूध पी के रखा था, वो भी कब मान जाता। बस बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं थे, कुकर थे, 2 एक बर्तन थे तो उसे साफ़ करना था। मैं वही काम कर रही थी तो मैं सोची क्यों ना इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देती हूँ। तो यहाँ फटाफट तो यहाँ पे मैं यही फटाफट बर्तन को धुल लेती हूँ। धुलने के बाद फिर मैं चलती हूँ अपने चौकार की तरफ क्योंकि सारे बर्तन धुला गए हैं, साफ़ हो चुके हैं। अब मुझे घुघरी की साइड में देखना है क्या हो गया है और मुझे लगता है पापा जी भी आ गए हैं। तो गाइस जब तक मेरा बर्तन धुलाया है तब तक चलिए देखते हैं क्या हो गया। मेरा मटर बन चुका और पापा जी भी आ गए। यहाँ मैं मटर आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए मटर हो गए हैं। अब मैं इसमें मिला दूंगी और मैं आपसे अब बातें नहीं करूँगी क्योंकि पापा जी आ गए हैं। तो चलिए अभी मिलेंगे हम थोड़ी देर बाद खाते समय। बाय बाय। तो गाइस मेरा चूरा मटर हो गया है तो मैं खाने बैठी, तो आप लोग भी खा लीजिए। और अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दिन भर खड़ा रहते रहते थक जाओ लेकिन कोई मतलब नहीं है। हम औरतों के जीवन में पूरा दिन का रूटीन इसी तरीके से बीत जाता है। तो बाय।